Good morning students. My name Reena Rawal and today we study in English grammar preposition. Preposition means that first of all हम इसकी क्या पढ़ेंगे परिभाषा means that definition. Okay. तो those words that which come before any noun or pronoun and describe its position are known as preposition. Means that कि क्या कह रहा है वो again I repeat that those words that which come before any noun and pronoun or pronoun and describe its position are known as preposition. Means that कि अब इसको मैं आप लोगों को हिंदी में बताती हूँ कि वे शब्द जो किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले आकर उसकी स्थिति या पोजीशन का बोध कराते हैं, क्या कहलाते हैं? प्रीपोजिशंस कहलाते हैं। ठीक है। अब जैसे कुछ एग्जाम्पल्स हैं प्रीपोजिशन के, जैसे कि एक है बिटवीन, एक है अमोंग। ठीक है। ये दो अभी अपन सिर्फ अभी दो एग्जाम्पल ले रहे हैं क्या के प्रीपोजिशन के। क्या है? एक है बिटवीन, दूसरा है अमोंग। अब इनसे रिलेटेड अब बिटवीन का प्रयोग कहाँ का कर सकते हैं हम? तो बिटवीन का जो बिटवीन है वो क्या शो करता है? बिटवीन का प्रयोग दो व्यक्ति या वस्तु के बीच के लिए किया जाता है। बीच के लिए मतलब कि बिटवीन का मतलब होता है बीच। इन दोनों का ही मतलब क्या होता है हिंदी में? बीच में। क्या होता है? बीच में। ठीक है। अब बिटवीन और अमोंग का मतलब होता है बीच में, लेकिन इन दोनों का बिटवीन का यूज जो है वो अलग कंडीशन के लिए किया जाता है, अमोंग का जो यूज है वो अलग कंडीशन के लिए किया जाता है। ठीक है। तो अब हम यहाँ कौन सी कंडीशन में किस जगह बिटवीन का यूज करते हैं और कौन सी और किस जगह पे अमोंग का यूज करते हैं, आज हम वो पढ़ेंगे। तो बिटवीन का प्रयोग दो व्यक्ति या वस्तु के बीच के लिए किया जाता है। किनके लिए किया जाता है? टू पर्सन एंड टू थिंग्स के बीच के लिए किसका यूज किया जाता है? बिटवीन का यूज किया जाता है। और अमोंग का यूज, जबकि अमोंग का प्रयोग काय के लिए किया जाता है? दो से अधिक व्यक्ति या वस्तुओं के लिए, मतलब टू से ज्यादा और दो से ज्यादा व्यक्ति और दो से ज्यादा वस्तुओं, मतलब टू पर्सन से ज्यादा और टू थिंग्स से भी ज्यादा चीजों के लिए किसका यूज किया जाता है? अमोंग का यूज किया जाता है। बिटवीन का यूज सिर्फ दो व्यक्ति या दो वस्तुओं के लिए किया जाता है और अमोंग का यूज जो है वो दो से ज्यादा चीजों के लिए और ज्यादा पर्सन्स के लिए किया जाता है। ठीक है। अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। एग्जाम्पल है आपका फर्स्ट, divide these mangoes, Ram and Shyam। ठीक है। क्या है? ये है आपका एक सेंटेंस, डिवाइड दिस मैंगो राम एंड श्याम। अब यहाँ देखो किसकी बात कर रहे हैं? मैंगो मतलब एक थिंग हो गई, और राम और श्याम जो है वो क्या हो गए हैं? पर्सन हो गए। दो पर्सन है और मैंगो की बात कर रहे हैं तो दो व्यक्ति और दो वस्तुओं के बारे में बात कर रहे हैं। तो अपन यहाँ क्या लगाएंगे? बिटवीन। क्या लगाएंगे? बिटवीन लगाएंगे। ठीक है। दो व्यक्तियों के भी बारे में बात की गई है तो अपन यहाँ क्या लगाएंगे? बिटवीन लगाएंगे। ठीक है। बिटवीन लगाएंगे। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं अपन अमोंग का। तो distribute
distribute the sweets the boys, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अपन ने राम और श्याम दो पर्सन्स की बात की थी, और मैंगो जो थे, जाहिर सी बात है दो मैंगो हो गए, तो यहाँ पे मैंगोज लिखे थे, एक मैंगो होता तो एक लिखते, लेकिन यहाँ पे दो मैंगो थे तो वहाँ पे हमने एस लगाया था, तो वहाँ पे हमें दो व्यक्ति और दो वस्तुओं की बात की गई थी तो बिटवीन लगाया था। अब यहाँ पे अपन डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट्स द बॉयज, मतलब कि जो स्वीट है एक से ज्यादा है, देखो वो किलो की क्वांटिटी में होती है ना, जो स्वीट होती है वो काय की क्वांटिटी में होती है, किलो की क्वांटिटी में होती है, तो जाहिर सी बात है उसमें दो से ज्यादा, दो से अधिक पीस होंगे, है ना। जो स्वीट्स का जो डिब्बा होता है उसके अंदर दो से ज्यादा पीसेस होंगे स्वीट के, ठीक है, मिठाई के दो से ज्यादा पीस होंगे, और जो बॉयज है वो भी बहुत सारे होंगे, ठीक है। एक या दो बॉय की बात नहीं की गई, वहां पे बहुत सारे बॉयज की बात की गई है, तो हम यहाँ क्या लगाएंगे, डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट्स अमोंग द बॉयज, मतलब कि यहाँ दो व्यक्ति और दो वस्तुओं की बात की थी, यहाँ पे दो से अधिक व्यक्ति और दो से अधिक वस्तुओं की बात की गई है, ठीक है। तो आपको इन दोनों के बारे में समझ में आएगा। एक बात, एक एग्जाम्पल अपन और ले लेते हैं, इसका एक एग्जाम्पल और करके देख लेते हैं कि ही इज सिटिंग टू बॉयज, ठीक है। यहाँ क्या बात की गई है, ही इज सिटिंग टू बॉयज, तो क्या आ जाएगा, ही इज सिटिंग बिटवीन टू बॉयज की बात की गई है ना, दो व्यक्तियों की बात की गई है, तो अपन क्या यहाँ क्या लिखेंगे, बिटवीन लिखेंगे, तो ही इज सिटिंग बिटवीन टू बॉयज। समझ में आया, ओके। अब अपन बात करते हैं इन और इनटू, काय की बात करेंगे, ये बात हो गई अपने बिटवीन और अमोंग की। अब अपन बात करेंगे इन और इनटू की। ये सारे क्या हैं आपके प्रीपोजिशन से, क्या है ये प्रीपोजिशन से, ठीक है। बात करेंगे अपन इन एंड इनटू, ठीक है। तो अब इन का यूज कहाँ करेंगे और इनटू का यूज कहाँ होगा, अब ये हम सबसे पहले ये समझेंगे कि इन से स्थिर वस्तुओं का, जबकि इनटू से गतिशील या चलनशील या चलायमान वस्तुओं का बोध होता है। क्या होता है कि इन जो होता है उससे स्थिर, मतलब जो स्टेबल चीज है, इन से किस चीज को दर्शाया जाता है, जो स्टेबल चीज होती है उनके लिए यूज किया जाता है, और जो इनटू है उसका यूज कहाँ किया जाता है, जो गतिशील मतलब मूवमेंट वाली जो चीजें होती है, या जो वस्तुएं चल सकती है, जिनका मूवमेंट होता है, उन वस्तुओं को शो करने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए किसका यूज किया जाता है, इन और इनटू का किया जाता है। लेकिन जहां पर फॉल और जंप हो वहां पर इनटू अवश्य ही लगेगा। मतलब जहां पे फॉल का मतलब होता है FALL फॉल, FALL फॉल मतलब गिरना, ठीक है, और जंप मतलब कूदना, ठीक है। तो इन दोनों के लिए अपन काय का यूज करेंगे, इनटू का ही यूज करेंगे, क्योंकि ये दोनों ही चीजें क्या हो रही है, गतिशील है, मूवमेंट हो रहा है, अपन गिर रहे हैं, चलते चलते गिरे हैं, तो अपनी बॉडी में क्या हुआ है, मूवमेंट हुआ है, तो अपन गिर गए हैं, ठीक है। और फॉल जंप मतलब अपन ने क्या किया है, जंप किया है, कूदे हैं अपन, मतलब अपनी बॉडी ने क्या किया है, मूवमेंट किया है, तो अपन कूदे हैं, ठीक है, जंप किया है। तो इन दोनों के लिए अपन किसका यूज करेंगे, इनटू का यूज करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए हैं जिनको हम करके देखते हैं, ठीक है। The fish is the whale.
क्या आपका एग्जाम्पल क्या दे रखा है, द फिश इज द वेल। और एक और एग्जाम्पल लेते हैं अपन, द फॉक्स फेल, द फॉक्स fall the mud। ठीक है, ये दो एग्जाम्पल ले रहे हैं। तो द फिश इज द वेल, तो मतलब किसी, इन दोनों का मतलब क्या होता है, में। क्या होता है, में। ठीक है, इन और इनटू का मतलब होता है में। अब द फिश इज द वेल कहाँ पर है, जो फिश है वो कहाँ पर है, वेल के अंदर है। ठीक है, कुएं के अंदर है। तो यहाँ क्या लगाएंगे, इन या इनटू लगाएंगे। तो क्या बात की गई है, जो वस्तु स्थिर होती है ना, उनके लिए। तो क्या लगाएंगे अपन यहाँ पे, द फिश इज इन, जो वेल है वो स्थिर है, कुआं है वो एक ही जगह रहता है। ऐसा तो नहीं है कि आज कुआं यहाँ है तो कल कहीं और चला जाएगा, ऐसा नहीं है ना। जो कुआं जहाँ स्थिर है, जहाँ बनाया है अपन ने, वहीं रहेगा, है ना। तो उसके लिए अपन क्या यूज करेंगे, इनका यूज करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट की। तो द फोक्स फॉल द मड, जो फोक्स है वो काय में गिर गया है, मड के अंदर गिर गया, मिट्टी के अंदर गिर गया है। तो अब अपन ने मैंने आप लोगों को पहले ही बता चुकी कि जहाँ फॉल आएगा वहां पे अपन काय की बात क्या लगाएंगे, उसके साथ में इनटू का यूज करेंगे। चलायमान चीजों की बात हो गई है, तो यहाँ क्या लगा देंगे अपन, द फोक्स फॉल इनटू द मड, काय में गिर गया है वो, मड के अंदर गिर गया है। अब बात करते हैं अपन मोहन आई एम। अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं अपन। ठीक है, I am the room। ठीक है, क्या बात की गई है, I am the room। मतलब अब यहाँ अपन क्या लगाएंगे, देखो जो व्यक्ति है वो तो चलायमान, वो तो चलता है, लेकिन जो वस्तु क्या है, यहाँ पे किसकी बात की गई है, कमरे की बात की गई है, रूम की बात की गई है। तो रूम तो स्थिर है ना, वो कहाँ है, रूम के अंदर है। तो ये रूम जो है वो क्या है, स्थिर है। तो इसके लिए अपन क्या यूज करेंगे, आई एम इन द रूम। जो स्टेबल चीजें होती है उनके लिए अपन इनका यूज करते हैं। तो यहाँ क्या लगाएंगे, यहाँ रूम जो है वो स्टेबल है, तो अपन यहाँ क्या लगा देंगे, इन। समझ में आया, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं अपन एक और, कि मोहन जम्प्ड द रिवर। ठीक है, अब मोहन जो है वो भी व्यक्ति क्या है, चलायमान है। ठीक है, और क्या कर रहा है, जंप कर रहा है, कूदना भी क्या हो जाता है, मूवमेंट हो रहा है। और जो रिवर है ना, कि काय में जा कूदा है, वो रिवर के अंदर कूदा है। तो रिवर जो है वो भी क्या है, मूवमेंट करती है, चलती है, बहती रहती है। बहना वो हमेशा चलती रहती है। ठीक है, तो यहाँ अपन क्या लगाएंगे, मोहन जम्प्ड इनटू द रिवर। ठीक है, समझ में आ गया, वो आयो। अब अपन कुछ और प्रीपोजिशंस की बात करते हैं। बाय और विथ, काय की बात करेंगे अपन, बाय एंड विथ। किसकी बात करेंगे अब अपन, बाय और विथ की। बाय और विथ का मतलब होता है हिंदी में से, के द्वारा या साथ। ठीक है, बाय का मतलब होता है के द्वारा और विथ का मतलब होता है साथ। ठीक है, तो अब अपन इन दोनों के बारे में समझेंगे। तो बाय और विथ, बाय से किसी व्यक्ति अथवा कार्य करने वाले कर्ता का बोध होता है। क्या होता है, बाय से किसी पर्सन या जो वर्क कर रहा है उस करने वाले व्यक्ति का बोध होता है। ठीक है, तथा विथ से किसी के साथ होने
का या हथियारों का बोध होता है, ठीक है। मतलब कोई हथियार है उसके लिए भी अपन विथ का यूज करेंगे। और मतलब किसी के साथ होना, जैसे आप लोगों के साथ में कोई आप अपने फ्रेंड्स के साथ जाते हो कहीं घूमने, तो आप बोलते हो ना कि आई एम गोइंग टू वॉचेस मूवी विथ माई फ्रेंड, मतलब मैं अपने दोस्त के साथ गया हूँ, ठीक है। तो वो दोस्त क्या है, आपके साथ है, तो उसके लिए अपन क्या यूज करते हैं, विथ का यूज करते हैं। और बाय का यूज किसी व्यक्ति या जो कार्य कर रहा है उसके लिए अपन उसको डिस्क्राइब करने के लिए किसका यूज करते हैं, बाय का यूज करते हैं। अब अपन बात करते हैं यहाँ पे सम एग्जाम्पल्स की। तो he was killed robber, ठीक है, robbers a gun, ठीक है। सॉरी GUN क्या है, he was killed robbers a gun, ये आपका एक क्या है, सेंटेंस है। अब इसमें कहाँ बाय का यूज करेंगे, कहाँ विथ का यूज करेंगे, अपन ये देखेंगे। तो देखो he was killed कैसे किया है उसने, killed by क्या लगाए, रोबर को, रोबर किसके द्वारा के द्वारा, तो he was killed by robbers। अब किससे क्या है, मैंने पहले ही बताया कि जो हमारे हथियार होते हैं उनके लिए भी हम काय का यूज करते हैं, विथ का यूज करते हैं। तो यहाँ क्या लगाएंगे, गन जो है वो एक हथियार है, तो अपन यहाँ क्या लगाएंगे, विथ। तो he was killed by robbers with gun, उसने गन से किसको मार दिया, किसके द्वारा मारा, रोबर को मारा, ठीक है। तो अब एक और बात करते हैं अपन, माई मदर कट्स वेजिटेबल। देखो एक और लेते हैं कि माई मदर कट्स वेजिटेबल बाय नाइफ, क्या लिखेंगे, नाइफ, KNIFE, है ना। नाइफ मीन्स चाकू भी क्या है, एक हथियार ही होता है, ठीक है। तो माई मदर कट्स वेजिटेबल नाइफ। अब तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, यहाँ जो नाइफ है वो क्या है, एक हथियार के तरीके से है, ठीक है। तो क्या कट कर रही है उसकी माँ, वेजिटेबल, सब्जियां काट रही है, किसके द्वारा, तो यहाँ क्या लगा देंगे, विथ, किसके साथ काट रही है वेजिटेबल्स, नाइफ से काट रही है, तो क्या लगा देंगे, विथ नाइफ, ठीक है। अब है एक और एग्जाम्पल इसका, बाय और विथ का। he went to Delhi मैं क्या कर रही हूँ, he went to Delhi to ट्रेन, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे अपन हिज फादर, क्या लिखेंगे, हिज फादर। अब देखो यहाँ क्या बात की गई, ही वेंट टू दिल्ली, किसके द्वारा गया है, वो ट्रेन के द्वारा गया है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, बाय, है ना। तो ही वेंट्स टू दिल्ली बाय टू की जगह द आएगा, बाय द ट्रेन। और किसके साथ गया है, वो उसके फादर के साथ गया है, तो साथ के लिए अपन क्या लगाएंगे यहाँ पे, विथ, क्या लगाएंगे, विथ। तो ही वेंट टू दिल्ली बाय द ट्रेन विथ हिज फादर। समझ में आया, दोनों ही चीजों का यूज हो गया, ठीक है। अब
आगे के जो और बहुत सारे जैसे कि सीन्स फॉर और फ्रॉम है, बिसाइड्स एंड बिसाइड एंड बिसाइड से, ऑन एंड अपॉन है, एंड और आफ्टर है, इन एंड आफ्टर है, टिल एंड बाय है, इन सब चीज़ों को हम आगे के वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आई होंगी और आगे के जो प्रीपोजिशंस है वो हम आगे के वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।